नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं जितिया व्रत की पौराणिक और रहस्यमयी कथा। बहुत समय पहले नर्मदा नदी के तट पर कंचनवटी नामक नगर बसा था। नगर के पश्चिम दिशा में एक बड़ा मरुस्थल था जिसे लोग बालूहट्टा कहते थे। वहीं पर एक विशाल पाकड़ का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ पर एक चील का बसेरा था और नीचे की बिल में एक सियारिन रहती थी। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन चील और सियारिन ने कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते देखा। वे भी प्रेरित होकर इस व्रत का संकल्प ले बैठी। व्रत वाले दिन नगर के एक धनी व्यापारी का निधन हो गया। उसका अंतिम संस्कार उसी मरुस्थल में हुआ। रात ढली तो आंधी तूफान, बिजली की कड़क और गरजते बादलों से माहौल भयानक हो गया। भूख से व्याकुल सियारिन अपने व्रत की मर्यादा न निभा सकी और व्यापारी का शव खा गई, जबकि चील ने संयम रखा और व्रत का विधिवत पालन किया। अगले जन्म में दोनों बहनें ब्राह्मण परिवार में जन्मी। बड़ी का नाम पड़ा शीलावती और छोटी बनी कपूरावती। शीलावती का विवाह बुद्धि सिंह से हुआ और उसे भगवान की कृपा से पुत्र रत्न प्राप्त हुए। दूसरी ओर कपूरावती राजा मलय की रानी तो बनी, पर उसके संतान हर बार जन्म लेते ही मर जाते। समय बीता और शीलावती के 7 पुत्र बड़े होकर राजा के दरबार में सेवा करने लगे। यह देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या घर कर गई। उसने राजा से कहकर अपनी बहन के 7 पुत्रों के सिर कटवा दिए और बर्तनों में बंदकर लाल कपड़े से ढककर शीलावती को भिजवा दिया। परंतु ईश्वर की लीला निराली थी। भगवान ज्योतवाहन ने मिट्टी से उनके सिर बनाए और अमृत छिड़ककर उन्हें पुनः जीवित कर दिया। 7 पुत्र स्वस्थ होकर घर लौट आए। जब बर्तन खोले गए तो उनमें मानव मस्तक नहीं बल्कि फल पाए गए। यह दृश्य देखकर कपूरावती व्याकुल हो उठी और अपनी भूल मान ली। शीलावती को अपने पूर्व जन्म की घटनाएं स्मरण हो आईं। उसने बहन को लेकर उसी पुराने पाकड़ वृक्ष के पास जाकर सच्चाई बताई। यह सुनते ही कपूरावती का अंत हो गया और उसका दाह संस्कार उसी स्थान पर हुआ। मित्रों, इसी कारण कहा जाता है कि जितिया व्रत से संतान की रक्षा होती है और परिवार पर भगवान ज्योतवाहन की विशेष कृपा बनी रहती है। दोस्तों, यह कथा अगर आप लोगों को पसंद आता है तो इसी तरह की और भी कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय जितिया माता।